जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नितिश राणा मैथ में आप लोगों को स्वागत है। आज देखेंगे लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये भी जो वीडियो बना रहे हैं आपको बिहार पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, यहाँ से पूछने की संभावना बहुत रहता है यहाँ पर से। तो हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज के बारे में। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए थे इसी तरह आप लोग सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं क्या, देखिए आपको बोर्ड स्क्रीन पर लगा हुआ है आपको क्वेश्चन, आप देखिएगा। देखिए कह रहा क्या कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्षों में 4500 हो जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है ना कि 10% के प्रति वर्ष से लेकर आपको 3500 रुपये में कितने वर्षों में 4500 हो जाएगी। 4500 हो जाएगी कि मतलब क्या रहा है कि 4500 जो हो जाएगी ना, तो उसका मतलब क्या है कि अमाउंट दिया हुआ। अमाउंट के मतलब क्या होता है कि मिश्रधन होता है। क्या होता है? मिश्रधन होता है। मिश्रधन होता है। अमाउंट के मतलब क्या होता है? मिश्रधन होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको रेट दिया हुआ कितना, आप इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, आपको रेट दिया हुआ है 10%। रेट कितना दिया हुआ? 10% रेट दिया हुआ है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि रेट कितना हुआ दिया हुआ है, तो 10% रेट दिया हुआ है। आप जानते हो कि रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ रेट। अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पर रेट की ब्याज की दर निवेश की गई। ब्याज की दर निवेश किया कितना, मैंने कितना निवेश किया गया है, मैंने आपको 3500 रुपये 3500 रुपये जो दिया हुआ है आपको 3500 रुपया क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। कितना? 3500 जो दिया हुआ है आपको मूलधन हो गया, जो जिसको हमको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। अब बात करते हैं कि अमाउंट कितना दिया हुआ है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4500 रुपया अमाउंट दिया हुआ है। कितना अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4500 रुपया अमाउंट दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें पूछ रहा है क्या। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि रेट दिया हुआ है, आपको मूलधन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हमको निकालना होगा एसआई निकालना होगा। तो एसआई निकालने के लिए देखिए बताते हैं आपको कि अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि P प्लस एस आई होता है। क्या होता है? P प्लस एस आई। माने अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस एस आई। माने एस आई का मतलब क्या हुआ कि साधारण ब्याज। तो आप देखिएगा कि अमाउंट हमको कितना दिया हुआ? 4500 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे कि 4500 रुपया हमको क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। आप देखेंगे 3500 रुपया क्या दिया हुआ है? 3500 रुपया क्या दिया हुआ है? 3500 रुपया आपको मूलधन दिया होता है। आप यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ऐसा ही बराबर आपको 1000 रुपया आ जाएगा। ठीक ना, कितना आ जाएगा? 1000 रुपया आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, बात यहाँ पर करते हैं क्या कि हमको पूछ रहा है क्या टाइम निकालने के लिए, कि हमको पूछ रहा है कि हो जाएगी मैंने कितना वर्षों में हो जाएगी। तो मैंने टाइम पूछ रहा है, तब टाइम निकाल दीजिए। क्या टाइम बराबर भाट मैंने क्या हो टाइम। तब देखिए ऐसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी आर और टी बटा 100 होता है। क्या होता है? पी आर टी बटा 100 होता है। क्या होता है? पी आर टी बटा 100 होता है। तो ऐसा ही कितना निकाल के आया हम लोग को? 1000 रुपया। कितना? 1000 रुपया। आप जानते हैं पहले से कि हम लोग को मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन कितना दिया? 3500 रुपया हम लोग का मूलधन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3500 रुपये का दिया मूलधन दिया हुआ है। 3500 रुपये मूलधन दिया हुआ है। आप बात करते हैं कि रेट कितना दिया हुआ है। तो आप रेट देखिए तो यहाँ पर 10% दिया हुआ है ना, रेट 10% आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है। 10% आपको रेट दिया हुआ। टाइम तो नहीं दिया हुआ, तो टाइम ऐसे दिया है दिन देंगे और यहाँ पर बट्टा में 100 लिख देंगे। ठीक, बट्टा में क्या लिख देंगे हम लोग? 100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बट्टा में हम लोग 100 लिख देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देंगे, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो काट देंगे। आप यहाँ पर काटेंगे कितना? 5 सत्ते 7 बचे 35 और 20 बचे 100। आप देखेंगे क्या कि टी बराबर कितना हो जाएगा? 20/7। कितना? 20/7 हो गया। ये हमको टाइम निकल के आया। तो टाइम हमको देख रहा है क्या? पूर्णांक में दे रहा है। तो हम लोग पूर्णांक निकालने के लिए भी आपको बता देते हैं कि पूर्णांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग पूर्णांक निकालते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर दे दिया हुआ क्या? 20 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग को पूर्णांक में निकालना है। तो पूर्णांक निकालते हैं कैसे? देखिए ये आपको हो गया क्या? ये आपको भाज्य हो गया। क्या? आपको भाज्य हो गया। जो जिसे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। क्या? भाजक कहते हैं, भाजक। और यहाँ पर जो निकल के आएगा भाग देकर जो निकल के आएगा उसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। क्या? भागफल कहते हैं। क्या? भागफल कहते हैं। तो आप देखेंगे क्या, और यहाँ पर जो बचेगा आपको शेषफल, जो से रिमाइंडर कहते हैं। क्या? शेषफल माने रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, शेषफल मतलब रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, तब 7 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14। तो आप देखिए कि रिमाइंडर कितना गया? 6 आ गया। रिमाइंडर कितना गया? 6 आ गया। तो आप लोग के हम देखिए बताते हैं क्या होगा कि आपको भागफल कहाँ लिखना है? भागफल कहाँ लिखना है? तब भागफल यहाँ पर लिखिएगा। भागफल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अब जो रिमाइंडर कितना है, जो भाजक है ना, भाजक जो भाजक है सो हमको नीचे रहेगा। भाजक है से कितना नीचे रहेगा हम लोग का? भाजक 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखने के लिए बताते हैं आपको। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। 6 तो यहाँ पर लिख देंगे 6।
ये आपका ईयर हो गया। ठीक, टाइम आपको निकल गया। तो आप पूर्णांक में कैसे लिख सकते हैं, 2/6/7, ठीक ना। आप लिखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों के अगला वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।